हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द विजुअल आर्ट्स, राइट। विजुअल आर्ट्स में जो है अब कॉलोनियल पीरियड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, राइट, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो लोकल आर्टिस्ट हैं, राइट, लोकल आर्टिस्ट जो थे, जो कि यहाँ पे लोकल कोर्ट्स में जो है वो काम किया करते थे उनके साथ जो है क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो हमने जो है मैसूर का एग्जांपल लिया था, राइट, एंड मैसूर के बाद में जो है मुर्शिदाबाद की भी हमने यहाँ पे बात की थी। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि जो मैसूर में जो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, वो तो जो है नए स्टाइल को रेजिस्ट करते हैं एंड वो लोकल पेंटर्स को यही बोलते हैं कि आपको जो है अपना पुराना स्टाइल जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद में जो है वो बोलते हैं कि आप जो है नए स्टाइल को अपना लीजिए, राइट, न्यू स्टाइल को जो है आप यहाँ पे अपना लीजिए एंड उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है यहाँ पे पेंटिंग करनी है, राइट। तो ये चीजें जो है उनके द्वारा बोली जाती हैं। So now we will discuss about the new style जो कि यहाँ पे इमर्ज होता है, that is the कालीघाट and the पतुआ paintings. So let's see the new popular Indian art. तो क्या था यहाँ पे इन दी 19th सेंचुरी एक नया वर्ल्ड जो था पॉपुलर आर्ट का, वो यहाँ पे डेवलप हो रहा था इन दी मैनी सिटीज ऑफ इंडिया। तो बंगाल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कालीघाट टेम्पल जो है, जो कि एक पिलग्रिमेज सेंटर है, तो वहां पे क्या था कि लोकल विलेज के जो स्क्रोल पेंटर्स होते हैं, तो इन स्क्रोल पेंटर्स को क्या बोला जाता है, पतुआस बोला जाता है, या फिर इन्हें पोतर्स बोला जाता है। Also the Kumars in Eastern India and the Kumhars in the Northern India, इन नेम से जो है इन्हें यहाँ पे बुलाया जाता है। Begin developing a new style of art. तो ये स्क्रोल पेंटर्स क्या होते हैं, मीन एक स्क्रोल होता है, उस पेपर के ऊपर जो है इन्होंने पेंटिंग की होती है। तो उसके थ्रू जो है ये क्या करते हैं कि ये पहले क्या करते थे कि अलग अलग विलेजेस में जाया करते थे, वहां पे जाके जो है ये कहानियां जो होती वो यहाँ पे सुनाया करते थे, मीन एक विलेज की, या फिर अगर न्यूज जो होती है वो दूसरे विलेज में जाके सुनाया करते थे थ्रू दीज पेंटिंग्स। तो धीरे धीरे जो है ये स्क्रोल को खोलते थे, तो छोटा सा पार्ट जब स्क्रोल का इन्होंने खोला है, पहले वो वाली कहानी सुनाएंगे, देन फिर उसे जो है थोड़ा सा और खोलेंगे तो वो जो है कहानी यहाँ पे सुनाएंगे, मीन सीन्स जो है वो यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू जो है वो डिपिक्ट किए होते हैं। इन्हें स्क्रोल पेंटर्स बोलते हैं। पहले जो है एंशिएंट इंडिया में इनका ये काम हुआ करता था, ओके, मीन ब्रिटिशर्स के आने से पहले। सो दे मूव फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस इनटू द कैलकाटा। अब जो है वो इन विलेजेस को छोड़ के वो कैलकाटा में चले जाते हैं इन द अर्ली 19th सेंचुरी। सो दिस वाज द टाइम जब ये कैलकाटा सिटी जो है वो एक्सपेंड हो रही थी एज ए कमर्शियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पे। यहाँ पे नई नई कॉलोनियल ऑफिसेस जो है वो बन रहे थे, नई बिल्डिंग्स बन रही थी, रोड्स जो है वो यहाँ पे बन रही थी, एंड इवन मार्केट्स जो है वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी। सो दिस सिटी appeared as a place for the opportunity where people could come to make a new living, right। तो अब ये जो सिटी है वो एक अपॉर्चुनिटी का जो एक नया प्लेस बन रही थी, यहाँ पे जो अब अलग अलग एरिया से लोग आ सकते हैं एंड एक नया जो आजीविका का साधन जो है उन्हें यहाँ पे मिल सकता है। तो विलेज आर्टिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, तो इन सिटीज में आके जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं इन होप ऑफ द न्यू पैटर्न्स की, उन्हें जो है नए पैटर्न्स मिलेंगे, नए बायर्स जो होते हैं, नए खरीदार जो होते हैं इनकी पेंटिंग्स के, वो इन्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बिफोर द 19th सेंचुरी जो विलेज के पतुआस एंड कुमार्स हुआ करते थे, हम जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये 19th सेंचुरी में जो है यहाँ पे सिटी में आना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी सिटी में, कैलकाटा की अगर हम यहाँ पे बात करें, कैलकाटा में जो है ये आना स्टार्ट कर देते हैं। बट 19th सेंचुरी से पहले जो विलेज पतुआस थे एंड जो कुमोर्स थे, वो ये क्या किया करते थे, या फिर जो है ये न्यूज जो होती, विलेज न्यूज, उन्हें जो है एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया करते थे, या फिर जो माइथोलॉजिकल थीम्स होती हैं, राइट, उनके ऊपर ये काम किया करते थे, एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस की जो इमेजेस होती हैं वो ये प्रोड्यूस किया करते थे। सो ऑन शिफ्टिंग टू दी कालीघाट, जब ये कालीघाट की तरफ जो है शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो इन रिलीजियस इमेजेस को जो है पेंट करना कंटिन्यू रखते हैं, तो इन्हें वो छोड़ते नहीं हैं। सो ट्रेडिशनली तो ये जो फिगर्स हुआ करती थी स्क्रॉल पेंटिंग्स के ऊपर, वो काफी फ्लैट दिखाई देती थी, मीन जो है वो रियल जो होती हैं, रियल फिगर जो होती हैं, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं 3D फॉर्म में। 3D फॉर्म में कौन सी फिगर होती है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड जो हाइट होती है, मीन वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, मीन एक्चुअल में जो है वो एक रियल ऑब्जेक्ट हमें जो है दिखाई देता है।
राइट। तो इस तरह की पहले पेंटिंग नहीं हुआ करती थी, वो जस्ट फ्लैट पेंटिंग हुआ करती थी। तो ये राउंडेड पेंटिंग्स नहीं थी जिस तरह से आप ये बैकग्राउंड में देख पा रहे हो। सो नाउ कालीघाट पेंटर जो है वो अब शेड देनी जो है इन्हें स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से ये वाली पेंटिंग्स हैं आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इन्हें जो है शेड देनी स्टार्ट कर देते हैं सो डैट कि इसकी एक राउंडेड फॉर्म बन जाए एंड जो इमेजेस हैं वो 3 डायमेंशनल यहाँ पे इमेजेस दिखाई दे, सो डैट कि उसकी वो जो है एक रियल इमेज है यहाँ पे हमें लगे। सो yet the images were not that much realistic and life alike, but फिर भी जो images थी वो उतनी ज्यादा realistic and life alike नहीं थी। So in fact what is specially to be noted in this early Kalighat painting is the use of bold, deliberately non-realistic style। ओके तो काफी बोल्ड स्टाइल जो है वो यहाँ पे ये दिखाते थे, काफी बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाते थे वेयर द फिगर्स जो है वो काफी बड़ी थी एंड पावरफुल थी एंड मिनिमम लाइंस इसमें यूज की जाती थी एंड डिटेल एंड कलर्स जो होते वो भी काफी कम इसमें यूज किए जाते थे, राइट। सो आफ्टर द 1840s तो कालीघाट आर्टिस्ट में हमें जो है एक और नया ट्रेंड देखने को मिलता है। तो जब वो सोसाइटी में रह रहे थे यहाँ पे वैल्यूज, टेस्ट, सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम जो है उसमें रैपिड चेंजेस हो रहे थे कॉलोनियलिज्म की वजह से। तो कालीघाट आर्टिस्ट जो है वो अब रिस्पोंड करना स्टार्ट कर देते हैं इन चीजों के लिए भी एंड दे प्रोड्यूस पेंटिंग्स ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स। पहले जो है वो विलेज न्यूज, राइट, या फिर जो है आपके कुछ पुराने जो थीम्स होते हैं, राइट, उनके ऊपर ही रिलीजियस थीम्स जो होते हैं उनके ऊपर ही वो पेंटिंग किया करते थे। अब ये क्या करते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स के ऊपर भी पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन जो कि उनके प्रेजेंट डे में जो भी प्रैक्टिसेस चल रही थी। सो अब क्या था कि कई सारे ऐसे कालीघाट पेंटर्स हैं लेट 19th सेंचुरी में जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अंडर सोशल लाइफ को डिपिक्ट किया है एंड वो जो है एक तरह से इसका मजाक उड़ाया करते थे कि जो चेंजेस उनके आसपास यहाँ पे हुआ करते थे एंड कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि अब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे, इवन वो इंडियंस ही थे एंड वो जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे एंड एक तरह से जो है वेस्टर्न हैबिट्स को उन लोगों ने अपना लिया था एंड जो एक बाबूज होते हैं, साहिब जो होते हैं, उनके जैसे जो है वो ड्रेसअप करते थे, सिगरेट्स को स्मोक किया करते थे, चेयर्स के ऊपर वो बैठा करते थे। तो नया स्टाइल यहाँ पे आ रहा था तो उसे जो है ये मोक्ड करते हैं एंड उसका जो है ये फन बनाते हैं एंड दे मेड फन ऑफ द वेस्टर्नाइज्ड बाबू। जो वेस्टर्नाइज्ड बाबूज यहाँ पे बन जाते हैं, वेस्टर्नाइज्ड जो कपड़े जो है वो पहनते हैं एंड एक तरह से जो करप्ट प्रीस्ट होते हैं उन्हें भी ये अब क्रिटिसाइज करते हैं एंड इवन जो है ये वुमेन जो अब घर के बाहर जाके काम कर रही थी उनके खिलाफ भी यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मीन उन सीन्स को भी ये डिपिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे ऑफन एक्सप्रेस द एंगर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द रिच। अब ये जो आम लोग होते हैं उनका जो गुस्सा जो होता है उसे जो है ये उतारने की कोशिश करते हैं पेंटिंग्स में जो अमीरों के खिलाफ होता है एंड द फियर मैनी पीपल हैड अबाउट ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द सोशल नॉर्म्स, राइट। एंड लोगों के मन में जो यहाँ पे डर था कि जो ड्रामेटिक चेंजेस यहाँ पे हमारे सोशल नॉर्म्स में आ रहे हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस डर को भी जो है ये दिखाने की कोशिश करते हैं थ्रू दी पेंटिंग्स, राइट। So we'll continue with the new topic in our next video। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।